नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और इस नए सप्ताह में आप सभी का स्वागत है। अपनी जो कल्चर वाली क्लासेस चल रही थी वो अब जो है अंत की ओर आ चुकी है, जिसमें साहित्य अपन पढ़ रहे थे, राजस्थान का साहित्य, वो अंतिम क्लास है उस चीज की। और इसके बाद में एक दो टॉपिक और बचेंगे कल्चर के। कल्चर पूरी होते ही अपने को ज्योग्राफी शुरू करनी है। दिखती बात है, बहुत समय हो गया, विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं। तो यदि अपन अभी तक का ये अपना टूर देखें, ये अपनी यात्रा देखें, तो अभी अपन ने राजस्थान का इतिहास बहुत तबीयत से और बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ लिया है। राजस्थान का कल्चर यानी इतिहास, कला, संस्कृति जो है अपन ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ली है। अब राजस्थान का भूगोल पढ़ना है अपन को। 2 से 3 महीने अपन उसमें भी लेंगे। 2 से 3 महीने में राजस्थान का भूगोल बहुत अच्छे से कर लेंगे। और उसके बाद में जो सीईटी के एक्स्ट्रा टॉपिक है, जो भारत का जो भूगोल है वो है, उससे पहले अपन राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे। राज्य व्यवस्था पढ़ने से ये होगा कि पशु परिचर और सीईटी दोनों विद्यार्थियों के काम आएगी। और उसके बाद में आगे जैसे अपना सफर चलेगा वैसे चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक जिसने क्लासेस नहीं देखी है वो देख लेना, सारी की सारी प्लेलिस्ट में है। और अब इस क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास यदि आप देखोगे तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से रचनाएं पूछी ही जाती है। लेकिन आप लोगों को एक चीज ये भी ध्यान में रखनी है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अपन ने सारी रचनाएं सब पढ़ ही ली। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ना कोई रचनाएं जो है नई भी पूछ ली जाती है, और कई सारी चीजें जो है रचनाएं क्लास में ही पढ़ ले, ऐसा नहीं हो सकता। तो रचनाओं को इसके अलावा आप लोगों को और जगह से भी पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे कि बुक्स है तो बुक से पढ़िए, मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी ही बुक से पढ़े, और भी बुक्स होती है आप लोगों के पास। तो रचनाएं जो है वो आपको बहुत सारी पढ़नी होती है, तो उन बुक से भी पढ़िए। ठीक है, मेरी बुक्स है तो मेरी बुक से पढ़िए, अन्य है तो उनसे पढ़िए। बाकी और भी जो सोर्सेज है उनसे रचनाएं आपको और भी टैली करनी चाहिए। ठीक है, ये जरूर है, ध्यान में रखना। मैं वैसे काफी सारी तो करवा दूंगा, लेकिन साहित्य जो है बहुत सारी रचनाएं हैं, जितनी पढ़ सकते हो उतनी देख लेना पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको अपन देख लेते हैं। देखो, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास, ठीक है, एक तो प्रथम उपन्यास, प्रथम कहानी, प्रथम नाटक, ये चीजें जो है अपने को ध्यान में रखनी ही चाहिए। और इसका स्पेशली एक जीजीडी फैक्ट भी मैंने दिया था जो मैं बताऊंगा। तो ये पहली बार जो होता है ना, सब चीजें सब इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, पहली बार समझ जाओ, पहली बार वाली चीजें जो है वो भूलनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये पहला उपन्यास पूछे तो ध्यान रखना, कनक सुंदरी। ठीक है, और पहली की बात हो रही है तो याद कैसे रखोगे, ऐसे याद रखना कि सबू पहला किने याद करानी अगर देवताओं में, तो याद सबू पहला कोई मांगलिक कार्य हो तो गणेश जी ने याद कराओ। गणेश जी के भी फादर साहब कौन? हाँ, शिव जी। तो शिवचंद भरतिया यहाँ पे ध्यान रखना है। शिवचंद भरतिया जो है उनकी रचना है कनक सुंदरी, पहला राजस्थानी उपन्यास कह सकते हो आप। आधुनिक राजस्थानी उपन्यास साहित्य के प्रवर्तक माना गया है। किसे? शिवचंद भरतिया को आधुनिक राजस्थानी उपन्यास साहित्य के प्रवर्तक माना गया है। और यदि अन्य रचनाएं देखें इनकी, तो केसर विलास जो राजस्थानी भाषा का पहला नाटक है। देखो, कनक सुंदरी, एक तो यहां से क से ये ध्यान रखना है, कनक सुंदरी, कनक सुंदरी, और एक इसी से ध्यान रखना है केसर विलास। छोटे बच्चों को जब अपन पढ़ाते हैं तो बाराखड़ी पढ़ाते हैं। ठीक है, कि बाराखड़ी सीखो भैया, किताब पढ़नी सीखनी है तो बाराखड़ी सीखो। तो बाराखड़ी में सबसे पहला जो अक्षर होता है वो क होता है। और यहाँ पे भी प्रथम की बात हो रही, तो कनक सुंदरी और केसर विलास दो चीजें ध्यान में रखनी है, यानी क से बनने वाली ध्यान में आपको रखनी है। ये प्रथम नाटक है। इसके अलावा शिवचंद्र भरतिया की ही और रचना देखें तो सोने के पंख वाली तितलियां बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार प्रश्न बना भी है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो शिवचंद्र भरतिया की ये तो ध्यान में रखनी है। अभी अपन इसके नेक्स्ट स्लाइड पे एक जीजीडी फैक्ट वाला मैटर को पढ़ेंगे वापस, जिसमें अपन प्रथम और सारी चीजें जान लेंगे। ठीक है, अब आओ देखो, राजस्थानी भाषा का संक्षिप्त शब्दकोश। शब्दकोश का मतलब क्या है? यानी कि आप जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी पढ़ते हो, आपको वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए डिक्शनरी पढ़नी पड़ती है। ठीक है, वही चीज है शब्दकोश। और ये क्या है? राजस्थानी भाषा का है। यानी कि मैं जो बीच में भाषा बोलता हूँ ना, मारवाड़ी, तो कई स्टूडेंट कहते गुरुजी मान तो समझ में ही कौन आया, आपने ये कौन सी भाषा बोली? भैया मारवाड़ी बोली। इसके ऊपर सीताराम लालच साहब ने जो है पूरा शब्दकोश लिखा है, जिसका मतलब जिसके अंदर 2 लाख से अधिक शब्द हैं। तो ये पूछा जाता है कि किसने लिखा। आपके यहाँ पे पशु परिचर और सीईटी के हिसाब से देखे ना,
तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये जो शब्दकोश वाला है, इनके रचयिता बहुत इंपॉर्टेंट है। सीताराम लालस ने लिखा है, 2 लाख से अधिक शब्द है, और ये ध्यान रखना इसके 10 खंड भी है। खंड पूछे तो 10 खंड है। और राजस्थान की जुबान की मसाल कहा जाता है किसे? सीताराम लालस को कहा जाता है राजस्थान की जुबान की मसाल। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने इनको राजस्थान की जुबान की मसाल कहा है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, जहां जहां मोस्ट इंपॉर्टेंट कहता हूं वहां लगा ही दिया करो, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता ही है। कल ही दिन ओपीडी पे क्लास, कल ओपीडी पे क्लास दी थी, और कल और क्लास आएगी भी। कल ओपीडी पे जो क्लास दी थी वो जरूर देख लेना। राजस्थान के इतिहास के संबंधित और बहुत तबियत की व्याख्या की थी। 20 प्रश्नों और उनकी व्याख्या में 1 घंटा लगा है, तो देख लेना कि कितनी तबियत की वो क्लास है। यानी 20 प्रश्न है, लेकिन कम से कम आप 250-300 फैक्ट उस क्लास में से लेकर जाते हो। और कल और आएगी आरबीएससी राजस्थान अध्ययन पे आधारित क्लास, जो है कल दोपहर 12 बजे आएगी। ठीक है, तो वो कल दोपहर 12 बजे आनी है, ओपीडी चैनल पे आएगी अपने, वहां से। अब जो है सप्ताह की 3-4 क्लास आपको ओपीडी पे मिलेगी ऑब्जेक्टिव की, तो आपके पढ़ाई में जो है बूस्टर हमने लगा दिया है, आपको खुद की तरफ से बूस्टर लगाना बाकी है। आओ आगे, राजस्थानी भाषा का पहला हिंदी भाषा का उपन्यास। देखो, राजस्थानी साहित्य में, यहां पे इसे क्या कह सकते हैं? राजस्थानी साहित्य में, राजस्थानी साहित्य के अंदर पहला हिंदी भाषाओं का उपन्यास जो है वो अबलाओं का इंसाफ है। ठीक है, तो देखो ये पहले याद करना थोड़े आसान से है। आसान कैसे है कि यहाँ पे अपन शिवचंद्र भरतिया वाले देखते हैं ना, उपन्यास और नाटक, तो यहाँ पे क आपको ध्यान रखना है, पहला बाराखड़ी का पहला अक्षर क, तो कनक सुंदरी केसर विलास। यहाँ पे आपको अपने पूरी वर्णमाला हिंदी का पहला अक्षर अ ध्यान में रखना है, तो अबलाओं का इंसाफ, और इसका जो इनके जो लेखक है वो भी देखो अ ध्यान में रखना, अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, अबलाओं का इंसाफ और अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, चलिए, राजस्थानी भाषा में रामायण, राजस्थानी भाषा में रामायण। देखो, रामायण बहुत अलग अलग भाषाओं में पढ़नी पड़ती है, लिखी हुई भी है और याद करनी पड़ती है अपन को। जैसे तमिल में कम्मन ने लिखी है। ठीक है, अपने यहाँ पे राजस्थानी भाषा में बात करें तो देखो, रामायण के अंदर रामायण पढ़े और हनुमान जी नहीं पढ़े तो बात जमे नहीं। तो हनुमान जी अपार ध्यान रखना, मारवाड़ी में ध्यान रखना हनुमंत जी। ठीक है, कौन ध्यान रखना? हनुमंत जी। तो हनुमंत सिंह किंकर, राजस्थानी भाषा में रामायण के रचयिता कौन थे? हनुमंत सिंह किंकर थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए आगे। राजस्थान साहित्य के भीष्म पितामह के नाम से किन्हें जाना जाता है? कन्हैया लाल सेठिया साहब को राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह पूछे आपको, तो कन्हैया लाल सेठिया। ठीक है, कन्हैया लाल सेठिया। इनका जन्म जो है ना, कन्हैया लाल सेठिया का जन्म सुजानगढ़ में हुआ, सुजानगढ़ चूरू। बहुत सारी रचनाएं इनकी जो है एग्जाम में पूछी जाती है, जिनमें ये मुख्य आपको ध्यान में रखनी, जिसमें से देखो लीलटास, पाथल पिथल, धरती दोरारी, मिंजर, कुंजादर, जमीन रो धनी कुण, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो कन्हैयालाल सेठिया की है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। राजस्थान साहित्य के भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड पे जितने भी फैक्ट आए सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखो, ये तो हो गए। अब आते हैं अपन इस पे कि पहली बार वाली चीजें पहली बार में याद करें। ठीक है, राजस्थानी साहित्य के अंदर प्रथम, तो देखो ये जो पार्थेश्वर वाली है ना, ये पूछी गई थी अभी हाल ही में एग्जाम में, एक में पूछी थी, इनको भी याद करना मैं बता दूंगा आपको। पार्थेश्वर, बाहुबली, घोर, ये वज्रसेन सूरी की रचना है और राजस्थान की प्राचीनतम रचना मानी जाती है। और एक अगली कौन सी है? पार्थेश्वर, बाहुबली, रास, यानी कि यहां और यहां पे ही अंतर है। ठीक है, पार्थेश्वर, बाहुबली, रास ये शालिभद्र सूरी की रचना है, और सम्मतोल्लेख वाली ये प्रथम राजस्थानी रचना है। सम्मतोल्लेख वाली यानी सम्मत के उल्लेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना है। अब देखो यहाँ पे पार्थेश्वर, बाहुबली, रास और घोर दो में आपके कंफ्यूज होगा, तो देखो घन घोर वज्रपात हुआ, ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, घन घोर वज्रपात। अब ये याद रखने से क्या होगा कि घोर जिसमें आएगा उसमें वज्र आएगा, तो ये याद हो गया। तो एक याद करोगे तो दूसरा वैसे ही कंफ्यूजन आपके दूसरा नहीं होगा। ठीक है, एक को याद कर लिया तो दूसरे को कंफ्यूजन होना ही नहीं है। ठीक, यहां पे ये चीज यहां से याद हो जाएगी। देखो अचल दास खींची, ये जो है ना खींची करना,
अचलदास खींचीरी वचनिका, ये शिवदास गार्डन की रचना है और वचनिका शैली का प्रथम सशक्त इसको रचना मानते हैं। अब अचलदास खींची की वचनिका जो है वो कहां से संबंधित है? झालावाड़ गागरों से संबंधित है, खींची वंशी राजपूतों से संबंधित है। कनक सुंदरी अभी अपन ने पढ़ा, शिवचंद्र भरतिया, ठीक है, राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम उपन्यास कहते हैं। और केसर विलास शिवचंद्र भरतिया प्रथम राजस्थानी नाटक। इसके अलावा विश्रांत प्रवास पे ध्यान रखना, ये भी शिवचंद्र भरतिया की है और प्रथम राजस्थानी कहानी है। यानी प्रथम में तो स्पेशली आप लोगों को ध्यान में रखना है शिवजी, ठीक है, शिवचंद्र भरतिया। ठीक, फिर देखो आबे पटकी नथमल जोशी की रचना है। ये डायरेक्ट आपको याद करनी ही पड़ेगी चीजें कि आबे पटकी आती ही नथमल जोशी आना चाहिए आपको, तब आपके ये याद हो जाएगी। देखो स्वतंत्रता कालीन प्रथम राजस्थानी उपन्यास है, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद का। फिर है एक बादली जो चंद्र सिंह बिरकाली की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना, ठीक है। ये चंद्र सिंह बिरकाली की आधुनिक राजस्थानी की प्रथम काव्य कृति है, ठीक है। तो ये प्रथम का देखो वैसे ही एक फैक्ट आपको हम ऑलरेडी दे चुके थे, ठीक है। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और ज्यादा मतलब पहले भी नहीं, 238वां फैक्ट है ये, अभी चल रहा है अपने फैक्ट में 260 क्रॉस कर चुके हैं अपन, है ना। देखो अनवरत 365 तक चलेंगे अपन फैक्ट में, 365 क्या उससे भी आगे चलेंगे, और बहुत जल्द आप लोगों को जेजीडी फैक्ट बुक के रूप में भी देने वाले हैं, ठीक है। दबे स्वर में कह रहा हूं क्योंकि समय लगता है चीजों को अरेंज करने में, समय लगता है। भाई कहने से क्या मतलब, ये एक बार कहते थे तो स्टूडेंट फिर बहुत ज्यादा जो आतुर हो जाते हैं, सर कब आएगी कब आएगी, जब भी आएगी। मतलब क्या क्या चोरी छाने नहीं आवे, चौड़े धाड़े आए थाने में बताऊं, ठीक है। जब भी आए किताब मैं थान बताऊं कि भाई अब आ रही है, ठीक है। और जब भी जो होगा वो बताएंगे आप लोगों को, चिंता मत करो। सूर्यमल मिश्रण पढ़ते हैं, वीर रसावतार के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये राजस्थान के राज्य कवि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? राजस्थान के राज्य कवि कहलाते हैं। इनका संबंध बूंदी से था और ये बूंदी के महाराज राम सिंह के दरबारी कवि थे। राम सिंह के दरबार में दरबारी कवि थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान में आप लोगों को रखना है। अब देखो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें दो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो वीर सतसई और एक वंश भास्कर, ठीक है। तो देखो वीर सतसई वंश भास्कर, ये जो वंश भास्कर रचना है ना, इसे इनके पुत्र मुरारी दान ने पूरा किया। ये वीर रस वाली काव्य रचनाएं लिखा करते थे, ठीक है। सती रासो, बलवंत विलास, छंद मयूख, राम रंजाट, धातु रूपावली आदि इनकी रचनाएं हैं जो आप लोगों को सूर्यमल मिश्रण के अंदर ध्यान में रखनी है, ठीक है। वीर रसावतार के नाम से इनको जाना जाता था। और आगे लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनकी ज्यादातर वात साहित्य ज्यादा है इनके। इन्होंने किस पे काम किया है? वात साहित्य पर। देखो मंजली रात, मुमल, डूंगजी जवारजी री बात, टाबरारी बाता यानी कि टाबर्री बात, अभी उगो, बागो बारमली, कह रे चकवा बात आदि। आदि लगा देना, आदि लगाने से ये होता है कि और भी रचनाएं हैं, ठीक है। और ये जो इंपॉर्टेंट है ये तो ध्यान में रखनी ही है। चलिए भाई, मुंशी देवी प्रसाद, इन्हें कहा जाता है आधुनिक इतिहास के उन्नायक कहा जाता है। आधुनिक इतिहास के उन्नायक कहा जाता है। अच्छा, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मूर्णोत नैणसी को कहा जाता है। कहा किसने था? इन्होंने कहा था, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। किसको? मूर्णोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है। देखो इनकी रचना है, राजा भारमल, कवि रत्नमाला, ऐतिहासिक चरित्रमाला, प्रतिहार वंश प्रकाश, राज रचनामृत आदि। क्या गुरुजी क्या ये सारी याद करनी पड़ेगी? हाँ बेटा, एग्जाम काटना है, सीट काटनी है तो देखनी तो जरूरी है। सब याद रहती नहीं है, दिखती बात है, लेकिन बार बार देखोगे और जब आप इसको अभ्यास में लाओगे तो दिखती बात है कि आपके सवाल सही होने लगेंगे, ठीक है। चलिए भाई, पृथ्वीराज राठौड़ कहाँ के? ये जो है बीकानेर के राजकुमार थे। बीकानेर के राजकुमार थे। एक और चीज ध्यान में रखना इनके बारे में, इन्हें डिंगल का हेरोस कहा जाता है। डिंगल का हेरोस कहा जाता है। और कहा किसने था? टेस्सी टोरी ने कहा था।
टेस्सीटोरी, PL टेस्सीटोरी ने इन्हें डिंगल कहा है, रोज कहा था। डिंगल भाषा में ज्यादा रचनाएं इन्होंने लिखी है। ठीक है, इनकी रचनाओं में देखो दसम भागवतरा दोहा, गंगा लहरी, बसदे राउत, दशरथ राउत, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं यहां पेन चेंज करके लिख देता हूं, इनकी ही रचना वैली किशन रुक्मणी री। ठीक है, रुको वापस से लिखते हैं, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। वैली किशन रुक्मणी रे। ठीक है, हम दिख जी। ओके ओके, मन पतली पेन हुआ है कौन? मेरे को पेन जो है थिकनेस चाहिए। तो ये जो है पंचम वेद 19वां पुराण दूसरा आड़ा ने कहा था, ये चीजें ध्यान में रखनी है। और आगे डॉक्टर रांगे राघव, घरोंदे मुर्दों का टीला कब तक पुकारूं। ठीक है, क्या आपको पढ़ लो रे, वही टाइम है पढ़ने रो, कब तक पुकारूं? बताओ, डॉक्टर रांगे राघव ने कहा, गौरव सिंह गाड़ेराव ने नहीं कहा। रांगे राघव ने कहा है कि कब तक पुकारूं, और गौरव सिंह गाड़ेराव ने कहा है कि पढ़ लो रे, वही टाइम है। ये जो शांति काल होता है, इसी को जो यूटिलाइज करोगे तो सक्सेस हो जाओगे। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो भाई आगे बढ़ो। अब ये मुख्य डिटेल वाली अपन ने पढ़ ली। अब क्या पढ़ना है? अब पढ़ना है रचना और रचनाकार। काफी सारे साहित्य तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन बहुत सारा है साहित्य जिसका कोई आदि न अंत, आप लोगों को पढ़ना है अनंत। ठीक है, चलिए रचना, हम्मीरायण, पांडव व्यास। अच्छा, मेरे देखो सीधा ही पांडव व्यास निकलता है, पद्मनाभ भी लिखा हुआ है, यानी कि दोनों रचनाकार देखने को मिलते हैं, पांडव व्यास। और ये सारे प्रश्न बने हुए हैं, ये जितनी रचनाएं बता रहा हूं। ठीक है, हम्मीर हट चंद्रशेखर। हट जो है इतिहास में एक व्यक्ति ने की थी, चंद्रशेखर आजाद ने। आजाद हूं और आजाद ही मरूंगा, चंद्रशेखर आजाद। तो यहां ध्यान रखना है, हट तो चंद्रशेखर। सती रासो सूर्यमल मिश्रण। राम रासो माधोदास दधवाड़िया। ठीक है, माधोदास दधवाड़िया इंपोर्टेंट है। विजयपाल रासो नल सिंह। रूठी रानी केसरी सिंह बारहट, बारहट कर लेना, केसरी सिंह बारहट। राजरूपक वीरबान बहुत इंपॉर्टेंट है। सेनानी और चवरी मेघराज मुकुल। सेनानी इनकी रचना है, शीश काट दियो सेनानी। सेनानी निशानी को कहा जाता है। ठीक है, अपने किसके ऊपर थी वो? सहल कंवर, हाडी रानी सहल कंवर के ऊपर। फिर देखो हालाज हालारी कुंडलियां ईश्वरदास द्वारा रचित है। हूं गोरी किण पीवरी, लगाओ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र। राजियारा सोठा कृपाराम। ठीक है, लोक साहित्य के अंदर बहुत ज्यादा महत्व रखता है। सूरज प्रकाश करनीदान। पग फेरो मणि मधुकर। राजस्थानी कहावता मुरलीधर व्यास। प्रबंध कोश राजशेखर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। एक बार स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ही लेने हैं, पीडीएफ नहीं मिलेगी। ठीक, आओ पढ़ो, क्लास से पढ़ो ताकि तुम। नेह तरंग लगाओ इंपॉर्टेंट, ये रचना बहुत बार पूछी गई। नेह तरंग जो है बुद्ध सिंह, ध्यान में रखना है, लेकिन कई जगह प्रताप सिंह भी देखने को मिला, लेकिन बुद्ध सिंह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां ध्यान में रखना। अमरसार पंडित जीवाधर। भाषा भूषण जसवंत सिंह, कौन से? महाराजा जसवंत सिंह मारवाड़ वाले। ढोला वत्स रचित, ये कवि भीम द्वारा रचित है। राणा रासो दयालदास द्वारा। राज प्रकाश किशोरदास। डिंगल कोश मुरारीदान। गुण गोविंद कल्याण दास। रज्जब वाणी और सरवंगी, रज्जब जी की रचना है, एक और ध्यान रखना, सरवंगी रज्जब जी की, ये अपने संत साहित्य के अंदर पढ़ी भी थी। ठीक है, विरुद्ध क्षेत्री, यहां पे लिखो विरुद्ध क्षेत्री। विरुद्ध क्षेत्री दुर्सा आड़ा। ठीक है, राव अमर सिंह जी रादुआ केशव दास। सूदी सपनों के तीर मणि मधुकर। पग फेरो और सूदी सपनों के तीर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। बातारी फुलवारी विजयदान देथा। ठीक है, इनका जन्म जो है बोरुंदा में हुआ था। कहां? बोरुंदा में जन्म। इन्हें विज्जी के नाम से जाना जाता है, विज्जी। देखो विजयदान देथा पे डिटेल एक फैक्ट बनवा के मैं दूंगा आपको, कल ही दे दूंगा मैं। ठीक है, विजयदान देथा पे आपको कल टेलीग्राम पे अपने देंगे फैक्ट, जहां पे आप लोगों को विजयदान देथा की सारी डिटेल, सारी रचनाएं आपको पढ़ने को मिलेगी। इसलिए इस क्लास में विजयदान देथा की ज्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बातारी फुलवारी ना, इसके खंड पूछे जाते हैं, जो ध्यान में रखना, 14 खंड है इसके। ठीक है,
सारी रचनाओं के खंड तो अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनके भाग पूछे जाते हैं, जिनके खंड पूछे जाते हैं, ठीक है। ढोलवा मारवाड़ी चढ़पड़ी, ये कवि हर्राज की है। प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, चरित्र से संबंधित लिखी है केसरी सिंह बारठ, क्योंकि इनका भी चरित्र बहुत उच्च था। रस पीयूष निधि, ये सोमनाथ की है, ठीक है। सोम रस, ऐसे याद रख लेना, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। अब देखो, अभी भी क्लास पूरी नहीं हुई है, अब है ना, ये जीजीडी फैक्ट के माध्यम से हमने काफी सारी चीजें ऑलरेडी दे रखी है जो संकलित है, ठीक है, संकलित है। अब देखो, जैसे कि ये रासो साहित्य पूरा संकलन करके स्टेट 72 72वें फैक्ट के अंदर दिया था। रासो साहित्य देखो, जिसमें पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदई, हम्मीर रासो, जोधराज, विशल देव रासो, नरपति नाल, बिने, ऐसे याद कराया था आपको, संगत रासो, गिरधर आसिया, लक्ष्मणगढ़ रासो, खुशाल कवि, विजयपाल रासो, नल सिंह, राम रासो, माधोदास ददवाड़िया, कुमार रासो, दलपत विजय, खुद याद रखना है, इस तरीके से याद करवाया, खू यानी कुमार रासो, द यानी दलपत विजय, छत्रपति रासो, काशी छंगाणी, शत्रुसाल रासो, कवि डूंगर सिंह, रतन रासो, कुंभकर्ण, मानचित्र रासो या मानचरित रासो, ये है कवि नरोत्तम, राणा रासो, दयाल दास, कायम खा रासो, जान कवि, और जवान रासो, सीताराम रत्नु, ठीक है, सीताराम रत्नु। अब बोलो, 15 रासो साहित्य एक साथ संकलित करके दिए थे। कब दिए थे? जब अपने 4 लाख सब्सक्राइबर थे। कब? 4 लाख थे, और अब जो है 5.5 लाख से ज्यादा है। 72वां फैक्ट दिया था उस समय, तब ये दिया था, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। आप देखो, ये प्रशस्तियां, क्योंकि साहित्य पढ़ रहे हैं तो प्रशस्तियों की भी रचयिता एक साथ एक बार नजर मार लेते, एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अत्रि और महेश कुंभा के समय थे। कुंभलगढ़ प्रशस्ति महेश द्वारा। जगन्नाथ राय प्रशस्ति कृष्ण भट्ट तैलंग की है। वैद्यनाथ प्रशस्ति रूप भट्ट। राज प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट तैलंग। और राज प्रशस्ति तो सबसे बड़ी है भैया एशिया की, ठीक है, 25 काली पट्टिकाओं पे। राय सिंह प्रशस्ति जयता। रणकपुर प्रशस्ति देपाक नेमिनाथ। और लूणवसाई प्रशस्ति सोमेश्वर नाथ प्रशस्ति आम्रकवि। माधव राय की प्रशस्ति हरदास। और त्रिमुखी बावड़ी की प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट। तो बहुत सारी, मतलब 1-2 ऐसी भी आप लोगों को मिलेगी जो कम पढ़ने को मिलती है, लेकिन एग्जाम में देखने को मिल जाती है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, वैसे ये दिए थे अपने फैक्ट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक और फैक्ट वाली क्लास स्लाइड देख लेते हैं। इसमें क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लगाना, ये पूरा फैक्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आप लोगों को एक साथ जो है संकलित किए हुए जो साहित्य उनके भाग, जो अलग अलग जिनके खंड होते हैं, जिनके भाग होते हैं, वो देखने को मिलते हैं। और कई बार ऐसे प्रश्न बनते हैं। और ये तो देख रहा है विनोद, वो वाले पैटर्न पे है, सारे विनोद साहित्य क्या देख रहा है विनोद, लगातार जो है क्लासेस धड़ाधड़ आ रही है, ठीक है, आईपीएल चल रहे हैं फिर भी आ रही है। चलो, सूरज प्रकाश, इसके अंदर है 7500 छंद है। कितने? 7500। राजस्थानी शब्दकोश अभी बताया था आपको, 10 खंड है और 2 लाख से अधिक शब्द है। संगीत राज, इसके 5 भाग हैं। पृथ्वीराज रासो, इसके 69 तो है अध्याय और 1 लाख छंद है, चंद्रबरदई वाला। संगत रासो 943 छंद है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण वाला है, ये है 8 जिल्द है, ठीक है, 8 इसकी जिल्द है। रणमल छंद, इसमें 70 छंद है। राजवल्लभ 14 अध्याय है, ठीक है। एक वो विश्व वल्लभ भी है ना, उसमें 9 अध्याय, ध्यान रखना, चक्रपाणी मिश्र वाली। हमीर महाकाव्य 14 सर्ग है। वीर सतसई 713 दोहे हैं। और बिहारी सतसई 713 दोहे। देखो, सतसई जिसके अंदर आता है ना, ये सतसई, इस शब्द का मतलब ही होता है 700 होता है इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ 713 दोहे दोनों के अंदर। चेतावनी चुंगटिया 13 सोठ है। दोहा जिस मात्रा के अंदर लिखा जाता है उसकी उल्टी मात्राएं जैसे उल्टी तरीके से लगती है तो वो होते हैं सोठ है। वीर विनोद 4 भाग है। बांतारी फुलवारी 14 खंड है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट। और खुमान रासो दलपत विजय वाला 8 खंड 3500 छंद है। तो गुरुजी इतने याद नहीं हुए तो कोई बात नहीं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए वो तो याद कर लेना और 1-2 बार नजर मारते रहना, कई सारी चीजें डायरेक्ट याद हो भी जाती है। आप लोग पहले ही नकारात्मकता लाओगे, नहीं हुए तो कोई नहीं, और कोई है वो कर लेंगे याद। आपको नहीं हुए तो जरूर थोड़ी है कि सीट खाली रहेगी, सीट तो सारी भरेगी। ये देख रहा है विनोद वाले फैक्ट है। देखो, वीर विनोद श्यामल दास, राज विनोद से, वीर विनोद पे तो 1000 प्रतियां जो है रोक भी लगाई गई थी। सज्जन सिंह जी के दरबारी कवि थे, ये बताया था ना मैंने आपको। राज विनोद सदाशिव भट्ट, जगत विनोद श्री पद्माकर, सुजान विनोद देव, प्रेम विनोद छत्रकुंवरी, विद्या विनोद राजा भोज
और मित्र बंधु विनोद, इसमें 3 याद रखने, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र, यानी कि मिश्र बंधु भी आप कह सकते हो। ठीक है, और ये है बेहतरीन संकलन जो जीजीडी फैक्ट पूरे राजस्थान में अपनी जो अलग पहचान रखता है, वो है इस संकलन के कारण। ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। ये फैक्ट भी कब दिया था? जब टेलीग्राम पे 163 के विद्यार्थी जुड़े हुए थे, और आज की तारीख में जुड़े हुए हैं, जब ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है उस दिन जुड़े हुए हैं 2,21,000 से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए ये साहित्य वाली क्लास भी पूरी हुई, और प्रैक्टिस करते रहना, आप लोगों को सुविधा दे रखी है। और अब जो है कल कल्चर का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, हाँ वेशभूषा और आभूषण पढ़ना है, वो पढ़ेंगे अपन कल। कल क्या पढ़ेंगे? कल से 2-3 दिन अपने वेशभूषा और आभूषण वाले टॉपिक चलेंगे, फिर देखते हैं आगे और क्या बाकी रह गया, उसके अनुसार चलेंगे। और लगभग जो है इस सप्ताह में यदि कल्चर पूरा हो जाए तो अगले सप्ताह से अपन राजस्थान भूगोल शुरू कर लेते हैं। चलिए, तो बढ़िया, पढ़ते रहो, नियमित रहो, और कल आएगी दोपहर 12 बजे आपके कौन सी ओपीडी पे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों वाली क्लास, उसको अटेंड कर लेना। ठीक है, चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।